नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम जा रहे हैं महाराष्ट्र का कश्मीर यानी कि महाबलेश्वर। दोस्तों, पुणे से महाबलेश्वर का अंतर है 120 किलोमीटर और अब हम 5 गली पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं ओल्ड महाबलेश्वर। महाबलेश्वर मंदिर का नाम ममलेश्वर इस शब्द से लिया गया है। कर्नल लॉर्डविक ने इस सुंदर जगह की खोज की थी। देवगिरी के राजा सिंगनदेव यादव ने इस मंदिर का निर्माण किया है। जावली प्रांत के सूबेदार चंद्रराव मोरे ने इसका पुनरुत्थान किया था। महाबलेश्वर मंदिर यह एक ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है 6 फीट लंबा शिवलिंग। दोस्तों, अब हम चलते हैं पंचगंगा मंदिर में। इसकी एक कहानी है। एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री साज श्रृंगार में व्यस्त होने के कारण देरी से आई, तो ब्रह्मा जी ने अपनी द्वितीय भार्या गायत्री को लेकर पूजा की शुरुआत की। इतने में वहां पर सावित्री आई और अपने बिना ही यज्ञ कर्म शुरू देखकर कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों देवताओं को श्राप दे दिया कि आप नदी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा ने कोयना, विष्णु ने कृष्णा और शिव भगवान ने वेन्ना का रूप लिया और वो पूरब की दिशा में बहने लगी। साथ में गायत्री और सरस्वती भी थी, तो वो भी पूर्व दिशा में बहने लगी। लेकिन रुष्ट होने के कारण सावित्री ने पश्चिम की ओर कोकन में छलांग लगाई और पश्चिम वाहिनी हो गई। तो ऐसा 5 नदियों का मूल स्रोत है यही पंचगंगा मंदिर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एल्फिंस्टन पॉइंट पर। यह रूट का सबसे पहला पॉइंट है। यह एक बहुत ही सुंदर पॉइंट है। यहाँ से आपको सामने ही प्रतापगढ़ दिखाई देता है और दक्षिण की ओर मकरंदगढ़ दिखाई देता है। चलो तो अब देखते हैं सावित्री पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रह्मा के श्राप के कारण सावित्री ने यहाँ से कूदकर कोकन चली गई थी, इसलिए इस पॉइंट को सावित्री पॉइंट कहा गया है। नीचे देखा तो आपको सावित्री नदी का पात्र दिखाई देता है। यह नदी आगे जाकर रायगढ़ जिले के महाड़ से गुजरती है। तो दोस्तों, यह है हंटिंग पॉइंट, इसके बाद एको पॉइंट, फिर मालकम पॉइंट और टाइगर स्प्रिंग। दोस्तों, यहाँ पर टाइगर स्प्रिंग यह पॉइंट है। एक छोटा झरना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बाघ पानी पीने के लिए आता है, इसलिए इसको टाइगर स्प्रिंग कहते हैं।
अब हम पहुंचे हैं इस रूट का आखिरी पॉइंट यानी कि आर्थर सीट पॉइंट पर। मार्केट से यह पॉइंट 13 किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 1473 मीटर है। एक दिन आर्थर मैलेट अपनी पत्नी और 1 महीने का बच्चा यानी कि उनकी कन्या के साथ मुंबई से बानकोट मार्ग से महाबलेश्वर को निकले तो उनकी बोट पानी में डूब गई। यह दुर्घटना में उसकी 25 वर्षीय पत्नी सोफिया और लड़की हेलेन एरिएट अन्य 13 लोगों के साथ उनकी मौत हो गई। उसके बाद सदमे में आर्थर सीट इसी जगह पर आकर एक शिला पर बैठकर अपनी पत्नी और लड़की की याद में आंसू बहाता था। जिस समंदर की बानकोट खाड़ी में उनकी मौत हो गई वह सामने बिल्कुल देख सकते हैं। इसी कारण यह जगह आर्थर सीट कहलाती है। दोस्तों, हम ट्रैफिक के कारण मंकी पॉइंट नहीं देख सके, लेकिन आप आर्थर सीट इस पॉइंट से भी मंकी पॉइंट देख सकते हैं। यह पॉइंट बहुत ही मनभावन है। यहाँ से नीचे देखेंगे तो खाई में एक शिला पर 5 बंदर बैठे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको मंकी पॉइंट कहते हैं। आप सामने जो देख रहे हैं वो है माउंट व्यू स्ट्रॉबेरी गार्डन। मित्रों, यह स्ट्रॉबेरी का गार्डन है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है तथा अलग अलग प्लांटेशन को लेकर संशोधन भी किया जाता है। अब हम चलते हैं महाबलेश्वर का मुख्य आकर्षण और सबसे खूबसूरत जगह यानी कि वेन्ना लेक पर। यह डैम का निर्माण महाबलेश्वर को पीने का पानी सप्लाई करने हेतु किया गया है। यह 8 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में स्थित है। लिंगमला और यहाँ के आजू बाजू में जो खेती की जाती है उसके लिए पानी की व्यवस्था यहाँ से की गई है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। तो चलो ये हम आनंद लेते हैं वेन्ना लेक का। नीची लहरों के कांधे पे चढ़ के नैया मेरी चली सबसे आगे बढ़ के। सन 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 बहती हवा रोको ना रास्ता मेरा। ऊंची नीची लहरों के कांधे पे चढ़ के हई हो